अंडर 19 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप की लगातार आपके सामने हम वीडियोस प्रेजेंट कर ही रहे हैं, उनके बारे में डिस्कशन लगातार चल ही रही है। उसके साथ साथ जो भी एशियड की अपडेट्स हैं वो भी आपको हम रेगुलर प्रोवाइड करा ही रहे हैं। लेकिन इसी बीच में कहीं ना कहीं जब नेपाल का कैलेंडर आया था तो एक चीज़ कहीं ना कहीं छूट गई, उनकी डोमेस्टिक के बारे में बात करना। तो कहीं ना कहीं कल आया ने मुझे रिमाइंड कराया वापस से कि इस बारे में हमें बात करनी थी, हमने कहा भी था, तो डेफिनेटली उसे कम से कम हमें पूरा करना चाहिए। तो चलिए, ऑफ टॉपिक ज़रूर है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो करीब है, उसके बारे में हम लगातार बात कर ही रहे हैं, आपके सामने हम रख ही रहे हैं। और T20 वर्ल्ड कप अभी काफ़ी दूर है, लेकिन उस बीच में इस पे बात करें, क्योंकि हमने कहा था तो डेफिनेटली उस पर हमें कहना ज़रूर होगा, करना ज़रूर होगा। तो नेपाल की डोमेस्टिक कैलेंडर की बात करें और उस पर नज़र भी थी कि आखिर डोमेस्टिक में क्या कुछ टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो कई सारे टूर्नामेंट्स अनाउंस किए गए हैं। अगर हम देखें पूरा जो चार्ट रहा इस साल का 2024 का, अभी जो सबसे पहला अभी शुरू नहीं हुआ है, शुरू होना है, तो उससे पहले हमने ये सोचा कि वीडियो प्रेजेंट आपके सामने कर दिया जाए। तो ओवरऑल देखें T20 के कई सारे यहाँ पर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं, अलग अलग प्रोविंस से रिलेटेड है। और जो आप देखें 50 ओवर के कहीं ना कहीं डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, डेज के डोमेस्टिक टूर्नामेंट है। अब वो डेज वाले कितने यहाँ पर इफेक्टिव नजर आ रहे हैं, 50 ओवर का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ये बैठा है। ओवरऑल अगर हम देखना चाहें कितना स्ट्रेंथ है, क्या इसकी वीकनेस है, या फिर क्या इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो है वो कितने हैं, T20 के कितने हैं, 50 ओवर के कितने हैं, और डेज वगैरह का क्या हाल है। उसके बाद फिर सबके एक करके नाम भी जानना चाहूँगा। ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें ऑडी यानी कि 50 ओवर की, 50 ओवर की, तो यहाँ एक ही है, वो है PM कप। उसके बाद T20 फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं 11 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो कहना होगा T20 फॉर्मेट से रिलेट करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें 2 डे और 3 डेज़ की, तो यहाँ पर 2 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो 2 डे या 3 डे का टूर्नामेंट रखा गया है। तो अगर आप देखेंगे, एक 50 ओवर का, 11 T20 के, और 2 2 डेज, माफ़ कीजिएगा, 2 डेज और 3 डे फॉर्मेट का। बिल्कुल, तो ये तो फॉर्मेट्स की बात हो गई। अब चलिए पहले एक बार सब पे नज़र दौड़ा लेते हैं कि आखिर जो टूर्नामेंट्स रखे गए हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आखिर इनमें कौन सी स्ट्रेंथ काफ़ी बेहतर है और कौन सी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वीक पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इस डोमेस्टिक कैलेंडर के, नेपाल की अगर हम बात करें। याद रखिएगा, हम यहाँ सीनियर टीम की बात कर रहे हैं, सीनियर टीम से रिलेटेड टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं, अंडर 19 या फिर वुमेंस की नहीं। यहाँ पर सिर्फ सीनियर टीम की यहाँ पर बात हो रही है, सीनियर लेवल के टूर्नामेंट्स की। तो अगर हम शुरू करें तो शुरू के 5 जो हम देखें अभी से लेकर नेक्स्ट 5 जो है वो कौन कौन से रहने वाले। ज़रूर। देखिए, अगर हम बात करें PM कप है जो वनडे फॉर्मेट का है। उसके बाद मेंस इलाइट ट्रॉफी जो 2 डेज और 3 डेज फॉर्मेट का है। सुशील कोइराला चैंपियनशिप जो T20 फॉर्मेट का है। उसके बाद इंडो नेपाल क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि T20 कहना होगा यहाँ T20 फॉर्मेट में है। और उसके बाद बात करें तो ललितपुर मेयर्स कप जो T20 फॉर्मेट में है। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ जरूर कहनी होगी कि इसी बीच में ललितपुर मेयर्स कप से पहले एक चीज़ और यहाँ पर ऐड ऑन की गई है, नेशनल स्कूल चैंपियनशिप मेरे ख्याल से। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं स्कूल से रिलेटेड टूर्नामेंट से रिलेटेड कहीं ना कहीं होगा। इसमें कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि नजर डेलीगेट की रहेगी कि आखिर इसमें क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं। ये एक अच्छा मुहिम ज़रूर है, यहाँ पर बात जरूर करें। चाहे जब हम स्कूल चैंपियनशिप की यहाँ बात करते हैं, ये एक बहुत अच्छी मुहिम है कि स्कूल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं अपने प्रोविंस के थ्रू ही हो या फिर किसी भी या खुद डायरेक्टली हो इन्वॉल्व लेते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि स्कूल टूर्नामेंट स्कूल में इस तरीके की इनिशिएटिव लेना ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिशियल देता है फ्यूचर क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं सामने लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका एक अभी रिसेंटली एग्जांपल भी हम दे देते हैं आपको कि जो अपने श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है आज, तो उसी में शेवॉन डैनियल जो कि ओपनिंग करने वाले हैं श्रीलंका के लिए, वो स्कूल क्रिकेट से आए हैं। बताइए, रिसेंटली अंडर 19 के 19 साल की उम्र के हैं और शेवॉन डैनियल, वो हाल ही में मुझे याद नहीं आ रहा है उस स्कूल का नाम, लेकिन उस स्कूल से काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेयर्स आ चुके हैं नेशनल टीम के लिए, बड़े बड़े प्लेयर बन चुके हैं। अब शेवॉन डैनियल भी उसमें एक नाम शामिल हो गए। तो नेशनल स्कूल चैंपियनशिप जो कराने का इरादा है, बस अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, ये हमें नोटिस करना होगा। जी हाँ, कि डेफिनेटली, क्योंकि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत बेहतरीन है। बस हाँ, ये इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कितने स्कूल्स आएंगे, क्या आएंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखनी होगी क्रिकेट बोर्ड को या फिर जिन्हें भी वो जिम्मेदारी देंगे उनको अलग अलग प्रोविंस में। उसके बाद नेक्स्ट 5 अगर टूर्नामेंट्स की बात की जाए यहाँ पर, तो नेशनल T20 चैंपियनशिप जो ऑब्वियसली T20 नाम में ही है तो T20 फॉर्मेट है। उसके बाद वीर गणेशमन सिंह क्लब चैंपियनशिप, ये एक और T20 फॉर्मेट का है। अलग अलग प्रोविंस के भी यहाँ पर हैं, ये नजर रखिएगा। अलग अलग जोन के अलग अलग प्रोविंस के टूर्नामेंट्स यहाँ पर है, जहाँ पर हमें प्लेयर्स खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इन अगर वो बिजी नहीं है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो आप जानते हैं, अगर वो, क्योंकि ज़्यादातर में तो वो बिजी रहेंगे, उनके बाहर टूर्नामेंट्स होंगे या फिर खुद
ओके ACC क्वालिफायर, ICC क्वालिफायर, वर्ल्ड कप होंगे, उसके एब्सेंस में अगर कोई ना कोई जो बाकी प्लेयर्स बचते हैं वो खेलेंगे, या फिर जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे, या फिर अगर फ्री है लड़के तो उसमें खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। हम सभी टूर्नामेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंस का प्रीमियर कप है, जी हाँ, कैंस का प्रीमियर कप है जो कि 2 डेज का यहाँ पर रखा गया। इसे देखना पड़ेगा कि आखिर ये किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया गया है, क्योंकि जब शुरू होगा, जब डेट करीब आएगी, किस तरह देखना पड़ेगा कि आखिर इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का रखा गया है, क्या रखा गया है, उस पर फिर वहीं पर बात होगी। लेकिन डेफिनेटली डेज क्रिकेट है तो किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा ये देखना जरूरी होगा। कौन से प्लेयर्स इसमें खेलेंगे, इसमें अंडर-19 है, नेपाल की ए साइड है, या फिर क्या स्ट्रक्चर पूरा देखते ही बनेगा कि आखिर जब करीब ये पहुंचेगा। उसके बाद नेशनल क्लब चैंपियनशिप की बात करें जो कि T20 फॉर्मेट में कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाती है, और ये सारे हैं। उसके बाद अगर हम देखें महेंद्र निधि कप है, ये भी T20 फॉर्मेट का है। उसके बाद हम देखें MM कप, जी हाँ MM कप है, इसका फॉर्मेट अब जी हाँ इसका फॉर्मेट अभी कुछ पक्का नहीं है कि किस फॉर्मेट में होगा क्या नहीं, वो आने वाले वक्तों में पता चली जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो सप्तारी प्रीमियर लीग जो T20 का है, T20 फॉर्मेट का, कोशी प्रीमियर लीग ये T20 फॉर्मेट का। उसके बाद बात करें अर्जुन ट्रॉफी, जी हाँ ये भी T20 फॉर्मेट का है, और ऑब्वियसली नेपाल प्रीमियर लीग जो कि इसकी डेट भी आ गई है, नवंबर में ये खेला जाना है T20 फॉर्मेट। बिल्कुल, तो यहाँ पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें यहाँ पर रही हैं। एक चीज़ ज़रूर यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि जैसे वनडे का अगर हम देखें तो एक ही टूर्नामेंट है जो PM कप अभी शुरू होने वाला है 13 तारीख से, तो ये बेहतर तो ज़रूर है, और 3 हफ्ते का मेरे ख्याल से आसपास किया गया है, 21 या 22 दिन का यहाँ पर रखा गया है। तो चलिए ड्यूरेशन भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जरूर कहना चाहेंगे कि वही हमारा जो हमेशा का हमारी एक ही दिक्कत रहती है, और वो ये कि प्लेयर्स का जो क्लासिफिकेशन है उससे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग हम रहते हैं, और इस बार भी देखना पड़ेगा कि उसमें कुछ बदलाव होता है या फिर नहीं, क्योंकि होता जरूर है PM का, लेकिन बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता हुआ नजर आता है हमें। 7 दिन बाद ही बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि कौन सी टीमें पहुंच रही है। इस चीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर जो बाकी टीम्स हैं फिर प्लेयर्स हैं इसे मिथ को कम से कम तोड़े तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस टफ होगी उतना ज्यादा हमें लगेगा कि हाँ ये जो टूर्नामेंट है ये ओपन है और काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है हर टीम की तरफ से। यानी यही थोड़ी दिक्कत रहती है, किसी में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हो जाते हैं और किसी में एकदम फ्लैट नजर आते हैं। बिल्कुल, अभी शायद इसकी उम्मीद हमें अभी देखने को मिले भी ना, क्योंकि अभी रिसेंटली ही रित गौतम को एक प्रोविंस का कप्तान बनाया गया है। वो टीम शायद बागमती प्रोविंस है मेरे ख्याल में, माफ़ कीजिएगा अगर मैं भूल रहा हूँ, तो पर रित गौतम को कप्तान बनाया गया है। उसमें जो डेली क्रिकेट का कहीं ना कहीं था आइडिया कि शायद 2 प्लेयर या 3 प्लेयर कर हर प्रोविंस में डाले जाएँ, हर क्लब्स में डाले जाएँ, वो यहाँ नज़र नहीं आया, क्योंकि उसमें कोई है नहीं ऐसा प्लेयर जो इस वक्त नेशनल टीम में काफ़ी प्राइम प्लेयर हो, वो नज़र नहीं आया। तो शायद ये आइडिया फिर से कहीं ना कहीं नहीं है मैनेजमेंट के नज़र में कि प्लेयर्स को बात करें कि हम अच्छा टूर्नामेंट होस्ट कराएंगे, शायद नहीं, या हमें वो फिर से 1 साइडेड टूर्नामेंट जो देखने को मिल सकता है 12 जनवरी से। बिल्कुल, बस यही है कि अब उन्हीं टीमों पे उम्मीद है जो बाकी टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस देकर कुछ यहाँ पर पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करें, तो वही उम्मीद है। लेकिन प्लेयर्स क्लासिफिकेशन से डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होती है। जैसे हमने आपसे पहले ही कहा कि आप ये सोच सकते हैं हाँ वो प्रोविंस से हैं तो उस प्रोविंस में कैसे स्विच हो सकते हैं, वो बिल्कुल स्विच हो सकते हैं। क्रिकेट बोर्ड चाहे तो सारी चीज़ें कर सकता है, स्विच हो सकते हैं, और प्लेयर स्विच होते हैं। हमारे इंडियन डोमेस्टिक में भी अगर हम बात करें, चाहे बांग्लादेश में देखें चाहे पाकिस्तान में देखें, ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बंदा कराची से है तो वो कराची के ही डोमेस्टिक से खेलेगा, वो कहीं और से भी खेलते हुए हमें नजर आया। कई ऐसे क्रिकेटर हैं इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि अब इससे है तो आप इसी से बंद गए, आप किसी और से किसी और रेलवे से या कहीं और विदर्भ से जाकर कहीं किसी और से नहीं खेल सकते। ऐसा हो सकता है, क्रिकेट बोर्ड के पास वो पावर रहती है, अपॉर्चुनिटी रहती है, वो स्पोर्ट्स काउंसिल से मिलकर प्रोविंस से बात कर ये चीज़ें कर सकते हैं कि भाई हम एक स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बनाना चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा बहुत अगर इनिशिएटिव और अच्छी इनिशिएटिव है, ये नहीं कि आप किसी को धांधली करने के लिए भेज रहे हैं या फिर जाओ वहां पर सेंध मार के आओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बात देश के डोमेस्टिक की हो रही है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रोविंस के जो बाकी जो T20 के अलग अलग जो T20 के डोमेस्टिक, हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम उस पर क्यों फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है, वो आपके प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो अपने प्रोविंस के लिए एक अलग जंग है। लेकिन यहाँ पर जब आप PM कप करते हैं तो सारे प्रोविंस मिलकर एक आते हैं, तो वहां पर सिर्फ प्रोविंस की बात ना होकर एक नेपाल के सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक की बात होती है। तो उस जगह पर प्लेयर्स क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग कोचेस का प्रेजेंट करना, उन कोचेस का नेशनल हेड कोच को रिपोर्ट करना, ये सारी चीजें भी इंप्लीमेंटेशन पे जो हमने कहा भी था एक वीडियो में, अपने आज डेली क्रिकेट की वीडियो में, वो चीजें हमें अब उतनी नजर नहीं आई थी। वो डिसअपॉइंटमेंट डेली क्रिकेट की लगातार रहेगी कि उससे कितना ले पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। बाकी टीम से अगर कुछ ना कुछ कंपीट करके दे तो शायद हमें टूर्नामेंट जो है ओपन नजर आए। इतना ही चाहेंगे कि ओपन टूर्नामेंट हो, सेमीफाइनल की जंग ऐसी लगे कि हाँ भाई लास्ट डे पे बड़ी मुश्किल से 4 सेमीफाइनलिस्ट कलेक्ट हुए तो जाकर लगेगा कि हाँ बहुत कॉम्पिटिटिव नजर आया। चलिए उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं,
नहीं बिल्कुल, देखिए डेज क्रिकेट तो अच्छा अच्छा रखा है, इम्प्लीमेंट, अच्छा, बहुत फाइनली अच्छा इसको हमें तारीफ करनी होगी, जी हाँ, जी हाँ। जो स्टेप अच्छा है तो अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखेंगे मेंस इलाइट ट्रॉफी या कैंस प्रीमियर कप जो है ये बहुत बेहतर है, और 2 डेज़ का कैंस प्रीमियर कप है, 2 डेज़ खेला जाएगा। और देखेंगे आप मेंस इलाइट ट्रॉफी वो 2 डे और 3 डेज़ का है, तो कहीं ना कहीं अच्छा है, ना होने से होना बेहतर है। बहुत बेहतर। तो ये कहावत जो है कि भाई कुछ है नहीं लेकिन उससे बेहतर है कि कुछ तो है, ये बहुत अच्छा है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है जो कैन के मेंबर्स ने लिया है। बिल्कुल। अब एक चीज़ आप फिर से अगर सोच रहे होंगे कि अभी आपने कहा कि होने ना कुछ ना होने से होना बेटर है, तो यही भी आप पीएम कप में अप्लाई कर सकते हैं कि कुछ ना हो, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि पीएम कप कोई अभी का टूर्नामेंट शुरू हुआ नहीं है, ये नया इनिशिएटिव है, तो आपको वेलकम करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ है, इसको आप वेलकम करें। हर जगह पे आप वो निकालेंगे कि नहीं ये भी गलत, ये भी गलत, बिल्कुल नहीं। जो T20 की प्रोविंस के जितने सारे टूर्नामेंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह पर बिल्कुल बेहतर, उस पर कोई और नहीं। बस पीएम कप को लेकर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही सबसे सेंट्रल स्टेज प्राइम डोमेस्टिक आपका टूर्नामेंट है, और इसमें आपको जितनी ज़्यादा हार्ड करना, जितना ज़्यादा टफ इसे बना सके उतना आपको बनाना चाहिए, जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं होगा टफ बनाने में, क्योंकि टफ बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर्स और कुछ प्लान्स की जरूरत है, और प्लान्स के लिए आपका माइंड काफ़ी, उसमें इतना खर्चा लगता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, बाकी ओवरऑल काफ़ी बेहतर है। डेज क्रिकेट में जो इंट्रोडक्शन कराया गया वो काफ़ी शानदार है, बहुत ज़्यादा नजर रही डेज क्रिकेट की, और स्कूल चैंपियनशिप में जिस तरह से अगर ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंटेशन हुई तो वो भी एक बेहतरीन स्ट्रोक साबित हो सकता है। बाकी अलग अलग टूर्नामेंट्स T20 के वो अपने अपनी जगह पर कहीं ना कहीं अपना काम करते हैं, और वहाँ से लड़के भेजते हैं, और यहाँ पर लड़कर आकर अच्छा परफॉर्मेंस देते भी हैं। बस शिकायत वही रहेगी, पीएम कप को आपने टफ कितना बनाया वो अभी 13 तारीख से पता चल जाएगा, 12 तारीख से पता चली जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। बाकी आपकी क्या राय कमेंट में जरूर रखिए। आप एग्री करते हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप सहमत नहीं है, कुछ पॉइंट से सहमत है, तो जिन पॉइंट से सहमत नहीं है उसे आप कमेंट बॉक्स में रखिए। लगातार हम तो यही चाहते हैं कि लोग डिस्कशन करें, बस यही प्लेटफॉर्म लगातार डिस्कशन होनी चाहिए। आप एग्री करें डिसएग्री करें वो बात अलग है, हाँ बिल्कुल अंधे मत बन जाइए, वो फिर एग्री डिसएग्री में भी नहीं आता। फिलहाल इस वीडियो में इतना, बाय।